और इन्हें इस गेम में जीतने के लिए डोर में 7 चाबियां लगाकर उन्हें एक साथ घुमाना था। पर दिक्कत ये थी कि इनके पास सिर्फ 4 ही चाबियां थी। लेकिन तभी अमाया और 3 चाबियों को लेकर आता है और उसने ये चाबियों को बाकी बचे हुए सर्वाइवर्स को मार कर लाया था। सभी अपने अपने चाबियों को डोर पर लगाते हैं और एक ही समय पर उसे घुमाते हैं, जिससे वहां डोर खुल जाता है। इसके बाद ये लोग गेम के अगले लेवल पर पहुंच जाते हैं और दूसरी तरफ दुनिया भर के सारे लोग इस गेम को लाइव देख रहे थे। और जिस जगह अगला गेम खेला जाने वाला था वहां चारों ओर बर्फ जमी हुई थी और तभी वहां पर एक बड़ा बियर आता है और उन सभी को अगले गेम के रूल्स बताता है। रूल ये था कि ये बेयर सभी से कुछ सिंपल क्वेश्चंस पूछेगा। अगर इन्होंने सच बताया तो वहां बच जाएगा, अगर किसी ने भी झूठ बोला तो ये बियर उसे मार देगा। अब गेम शुरू होता है और सफेद भालू सवाल पूछता है कि तुम्हारा पसंदीदा फूड कौन सा है। सभी ईमानदारी से इसका जवाब दे देते हैं, लेकिन वो बियर कहता है कि तुम में से किसी ने झूठ बोला है। वो बियर उन्हें 2 मिनट देता है झूठे को पकड़ने के लिए। एक लड़का दूसरे लड़के पर इल्जाम लगाता है और कि इसने झूठ बोला है और कहता है कि स्वीट पोटैटो किसी का पसंदीदा फूड कैसे हो सकता है। और वो उस लड़के की तरफ इशारा करता है और वो बियर उस लड़के को पैरों के तले कुचल देता है। इसके बाद इनसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम में से कौन शान को पसंद करता है। इचिका, तकाशी और अमाया इसका जवाब हाँ में देते हैं और दूसरी तरफ शुन कहता है कि वो खुद से प्यार नहीं करता। बियर एक बार फिर से कहता है कि तुम में से किसी ने फिर से झूठ बोला है। अब तकाशी को छोड़कर सभी लोग एक ही स्कूल से थे और एक दूसरे से अच्छी तरह से जानते थे। अब कुछ लोगों का शक तकाशी पर जाता है क्योंकि वो अपनी स्कूल से अकेली ही थी। अमाया और वो दोनों लड़के तकाशी की तरफ इशारा करते हैं। शुन इसके लिए मना करता है, लेकिन फिर भी वो बेर तकाशी को अपने पैरों तले कुचलकर मार देता है। मरने से पहले तकाशी ने सुन से कहती है कि वो झूठ नहीं बोल रही है और वो सच में उसे प्यार करती है। अब शुन को सारी बात समझ में आ जाती है। वो उस बेर से कहता है कि अगर यहाँ पर कोई झूठा है तो वो तुम हो और उन्हें एक एक करके मारने के लिए झूठ बोल रहे हो। ये बात सुनकर अमाया हंसने लगता है और कहता है कि ये बात तो उसे पहले ही सवाल के दौरान पता चल गई थी। वो झूठ बोले या सच, बेर हर बार यही कहेगा कि उनमें से एक झूठ बोल रहा है। तभी उस बेर के पैर से सफेद पेंट भी निकल चुका था और थोड़ी देर में वो सफेद बियर एक काले डिमॉन बियर में बदल जाता है और ये गेम यहीं पर खत्म हो जाता है। अब बचे हुए 5 लोग फाइनल राउंड में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर 3 डॉल इनके स्वागत करते हैं और इसके बाद ये तीनों डॉल्स इस गेम के रूल्स बताते हैं। इस गेम का नाम है किक द कैन। अब इस गेम में इन पांचों में से कोई एक डीमॉन बनेगा और बाकी 4 लोग छुपेंगे। अगर वो डीमॉन उन सभी छुपे हुए लोगों को ढूंढ लेता है और उस कैन को लात मार देता है तो वो जीत जाता है और बाकी सब मर जाएंगे। पर अगर कोई भी इस डीमॉन से बचते हुए उस कैन को लात मारता है, सब बच जाएंगे पर कैन को मारने वाला मर जाएगा। इसका मतलब था कि पांचों में से किसी एक को अपना सैक्रिफाइस देना होगा, तभी बाकी के चारों लोगों को बच सकते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ गेम शुरू होता है। डॉल से डाइस के जरिए चूज किया जाता है कि कौन बनेगा डीमॉन। अब यहाँ पर डीमॉन अमाया बनता है और यहाँ डॉल्स गेम को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग छुप जाते हैं पर थोड़ी देर में अमाया इन सभी में से 3 लोगों को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। और तभी अमाया शुन और इचिका के पास आ जाता है और इचिका शुन को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। अब सिर्फ शुन बचा था। शुन कहीं से एक लोहे के आर्मर पहनकर आता है ताकि अमाया उसको देख ना सके। गेम की रूल्स के हिसाब से जब तक अमाया किसी के चेहरे को नहीं देखेगा वो उसे बंदी नहीं बना पाएगा। अमाया अपनी स्फूर्ति दिखाकर शुन के
चेहरे से वो निकाब हटा देता है और शुन के चेहरे को बड़ी आसानी से देख लेता है। पर तभी शुन अमाया से कहता है कि उसने ये आर्मर उसे हराने के लिए नहीं बल्कि उसे रोकने के लिए पहना था। तभी हम देखते हैं कि शुन ने अमाया को एक लोहे की जंजीर में बांधा हुआ था और शुन वहां से पानी में कूद जाता है। अब अमाया मुसीबत में था, पर शुन किसी तरह आर्मर से बाहर निकलकर दूसरी तरफ से ऊपर आता है। इधर सुन कैन पर लात मारने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और इतने में अमाया भी उस आर्मर को ऊपर खींच लेता है। इसके बाद दोनों भी कैन को किक मारने के लिए भागते हैं, पर पहले शुन कैन को लात मार देता है। जैसे शुन मारा जाता और वो सभी अभी तक जिंदे थे, तभी वहां पर तीनों डॉल्स आ जाती हैं और उनसे कहते हैं कि इस गेम में पहले से ही सभी जिंदा बचने वाले थे और मरने वाली बात सिर्फ गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थी। ये सुनकर सभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और इस जीत के कारण सभी जगह आतिशबाजियां होने लगती है। इसके बाद वो डॉल्स इन सभी को एज ए गिफ्ट की तरह आइसक्रीम देती हैं। शुन इचिका से डेट के लिए पूछता है और इचिका भी इसके लिए मान जाती है। वो दोनों काफी खुश थे। फिर अचानक इचिका के मुंह लटक जाता है और वो कहती है कि हम साथ में डेट पर नहीं जा पाएंगे। वो इसलिए ऐसा कह रही थी क्योंकि उसके आइसक्रीम स्टिक पर लिखा था कि तुम मरने वाली हो। शुन और अमाया को छोड़कर बाकी सभी लोग के स्टिक्स पर मौत लिखा था। वो डॉल्स शुन और अमाया को छोड़कर बाकी सभी लोगों को मार देती है और वो उनसे कहती है कि ये आखिरी गेम था जो पूरा लक के ऊपर डिपेंड था। इसके बाद शुन और अमाया जीत जाते हैं और फिर वो दोनों उस क्यूब के ऊपर चढ़ जाते हैं और पूरी दुनिया उन्हें देख रही थी। अब सभी उन्हें गॉड के चिल्ड्रन के नाम से बुला रहे थे। शुन अपने दोस्तों की मौत से काफी ज्यादा दुखी था और वो कहता है कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती। तभी उसके पीछे खड़ी डॉल कहती है कि इस गेम का असल मकसद तुम्हें भगवान के पास पहुंचाना ही था। फिर वो डॉल एक आदमी के पास इशारा करती है जो कि उनके साथ ही इस क्यूब पर खड़ा था और यही आदमी गॉड है। और इसी सीन के साथ यहाँ मूवी भी खत्म होती है। अब यह आदमी कौन है और इसके पास गॉड जैसे पावर कैसे है, इसका जवाब मूवी में तो नहीं दिया, पर इसका जवाब आपको फिर पार्ट 2 में जरूर मिलेगा। असल में इस आदमी के पास गॉड लाइक पावर्स थे, पर ये आदमी गार्ड बनकर काफी ज्यादा बोर हो चुका था और अपनी जगह किसी और गार्ड बनाना चाहता था। इसलिए उसने दुनिया भर में डेड गेम्स चलाए जैसे सिर्फ शुन और अमाया ही जीत सके। और अब यह गार्ड अपनी पावर्स इन दोनों में से किसी एक को पास कर देगा। इन दोनों में से वो कौन होगा ये तो हमें मूवी के सेकंड पार्ट में ही पता चलेगा, जो कि कब बनेगा कोई नहीं जानता। तो अगर आपको यह मूवी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप ऐसे ही वीडियोस को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।